तो स्टूडेंट ये सेक्शन बी चल रहा था, इसमें 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें आपको ए दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ए इनवर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको एक मैट्रिक्स ए दे, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, ठीक है। आपको ए इनवर्स निकालना, ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे भैया? तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एडज्वाइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया ए की हेल्प से और ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इनकी, तो ए इनवर्स निकल जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ये दो चीज की जरूरत है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत है, एक एडज्वाइंट ऑफ ए की जरूरत है, ठीक है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो तो जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, मैट्रिक्स में ऐसे थोड़ा कर्व होते हैं, सीधे डंडे लगा दो और इन नंबर्स को रख दो एज इट इज। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है ए का, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब इसको सॉल्व करना हो तो लेफ्ट के टॉप से यहां मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लेफ्ट के बॉटम से यहां मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर माइनस चिन्ह बीच में, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है जी। अच्छा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया -2, ठीक है। अब हम चलते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए पे। एंड अब देखिए स्टूडेंट, एडज्वाइंट ऑफ ए, एडीजे और ब्रैकेट में ए, इसको शॉर्टकट में एडीजे लिखते हैं, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए को एडीजे लिखते हैं और ए एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, एडज्वाइंट ऑफ ए वैसे तो एक प्रॉपर मेथड ये है कि पहले कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स है, 2x2 है, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊं, लेकिन ये केवल 2x2, अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तब काम करेगा, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स में अगर एडज्वाइंट ए निकालना हो तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये काम करेगा केवल 2x2 पे, ठीक है। उसमें क्या है कि जो मेन डायगोनल है लेफ्ट के टॉप से ऐसे वाला, हाँ, लेफ्ट के टॉप से ऐसे, ये इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, 4 यहां चला जाता है, 1 यहां, 4 यहां चला जाएगा और 1 यहां, ठीक है। ध्यान रखना, मेन डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज कर दिया जाता है और अपोजिट डायगोनल, ये वाला, हाँ, इसको अपोजिट डायगोनल बोलते हैं। अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल दिया जाता है, जैसे +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा, बस ध्यान रखना इस चीज का। तो ये हो गया आपका एडज्वाइंट ऑफ ए। जब एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो अब आप आसानी से देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन हम जानते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, है ना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, या एम्प्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह -2 आएगा जी, ठीक है। और इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए की जगह आपका ये आएगा 4 -2 -3 और 1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई, इसके सब की जगह मल्टीप्लाई। देखो, जब भी बाहर से किसी एलिमेंट का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है, तो -1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 गुणा 4, तो -4/2 हो जाएगा, -1/2 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। या इसका मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं आप, 2 से 4 काट देंगे तो -2 आएगा, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, 3/2 एज इट इज रहेगा, -1/2 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसमें, ठीक है। ये है आपका ए इनवर्स। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास समय है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है, चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक कर सकते हैं कि जो ए आपके पास है ये
और इनटू ए इनवर्स, ए और ए का मल्टीप्लाई करके आपके पास आई आना चाहिए। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ठीक है। मेन डायगोनल में 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलना चाहिए, तो समझो कि आपका आंसर सही है, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समय है तो चेक करने के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना हो उसको fx मान लेते हैं हम। लेट fx इज इक्वल टू x की पावर n। जिसका भी निकालना, अगर sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो fx को fx इक्वल टू sin x मान लो। cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो fx इक्वल टू cos x मान लो, ठीक है। तो कोई से भी आ सकता है स्टूडेंट, x की पावर n भी आता है, e की पावर x भी आता है, sin x भी आता है, cos x भी आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx इक्वल टू x की पावर n, जो भी दे रखा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसको fx मान लो। जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको fx मान लो, ठीक है। वैसे क्या है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है n माइनस, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो डायरेक्ट हमें पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, लेकिन इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डिफरेंशिएशन ये ही आना चाहिए, है ना। तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना उसको fx मान लो। एम्प्लाइज जब fx इक्वल टू x की पावर n है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा, fx प्लस h भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी बताते हैं। जब fx बराबर ये है तो fx प्लस h बराबर क्या होगा बताइए भाई। x की जगह पे x प्लस h रख दिया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी x की जगह पे x प्लस h रख दो, x प्लस h रख दो और उसकी होल पावर n हो जाएगी, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। fx का डिफरेंशिएशन को हम f डैश x बोलते हैं ना, fx का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको f डैश x भी बोलते हैं ना, f डैश x, और y का करते हैं तो dy बटे dx बोलते हैं, है ना। मतलब जैसे ये है ना y इक्वल टू fx है, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो y का तो हो जाएगा dy बटे dx और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, है। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, हम लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला f डैश x, fx का डिफरेंशिएशन निकाले ना, मैं मतलब fx मतलब x की पावर n, तो उसको f डैश x बोलते हैं। तो f डैश x बराबर होता है, याद रखना, लिमिट h टेंड्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये fx प्लस h माइनस fx और अपॉन में h, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिमिट लगा दी बाहर और अंदर ये रहता है, ठीक है, f डैश x। अब रख दो इसमें वैल्यूज, क्या दिक्कत है, जो fx प्लस h की जगह ये और fx की जगह ये, बस h की जगह h ही रहेगा, इसीलिए हमने x प्लस h निकाला था। तो f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन, तो वही ये आना चाहिए, f डैश x की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की जगह पे x प्लस h की पावर n माइनस fx की जगह पे x की पावर n अपॉन h, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h बाहर ले लो और अंदर जो है ना इसको ओपन करो, क्या करो, इसको ओपन करो। चलो इसको हम यहाँ पे आगे बढ़, x प्लस h की पावर n, देखिए स्टूडेंट कैसे बताऊं, x प्लस h की पावर n आपने पढ़ा होगा, x प्लस a की पावर n बाइनोमियल थ्योरम में, x प्लस a की पावर n का प्रसार द्विपद पर में, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम में डिटेल लेक्चर बना रखा है इसका, हाँ, और डिफरेंशिएशन के भी डिटेल लेक्चर बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। x प्लस a की पावर n, दो पद हों और x प्लस पावर n है, तो उसका प्रसार करना हो, एक्सपेंशन करना हो बाइनोमियल थ्योरम से, तो कैसे करते हैं, n जो पावर है यहां से शुरू, nc0 ये पता होना चाहिए आपको, और नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। nc0
और पहले वाले पद की पावर दिस माइनस दिस n माइनस जीरो इंटू सेकेंड वाले पद की पावर ये जो नीचे बेस होता है जीरो प्लस फिर एन सी जीरो के बाद 1 आता है, ऊपर n ही रहेगा एन सी 1 और पहले वाले पद की पावर दिस n माइनस वन, यहाँ n माइनस जीरो था ना, दिस माइनस दिस, यहाँ n माइनस वन है, दिस माइनस इंटू ए की पावर क्या होगा बताइए, यहाँ पे जीरो था तो यहाँ जीरो है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहेगी, प्लस फिर प्लस एन सी, बताओ आगे क्या होगा, एन सी 1 के बाद क्या होगा एन सी, हाँ बताइए 2, हाँ, और x की पावर n माइनस टू दिस माइनस दिस होता ना, और a की पावर बताओ क्या होगा, ये नीचे वाला, हाँ a की पावर 2 प्लस ऐसे ये डैश 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 चलता रहेगा और ये लास्ट जाएगा NCN तक, NCN और x की पावर बताओ क्या होगा n माइनस n, है ना, n माइनस n और a की पावर n, ठीक, इस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पे x की जगह x है, h की जगह पे क्या होगा h, सॉरी a की जगह पे h है यहाँ पे, बस तो a की जगह पे h रख दो और एज इट इज रहेगा। देखो ना x की जगह पे x है, a की जगह पे h है और पावर में n है, तो कुल मिला के एज इट इज ये इसका प्रसार एज इट इज ये लिखना है आपको, लेकिन a की जगह पे h रखना है क्योंकि a की जगह पे h है, ठीक है, हाँ ये जनरल फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हमने a रखा है इसको x पे, तो a की जगह पे h है बस और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका h बाहर रख दिया 1/h और x nc0 x की पावर n माइनस जीरो और h की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2, ठीक है जी, और प्लस ये डैश डैश कर देते हैं हम, ठीक है, आगे एच क्यू करके आएगा, यहाँ लास्ट में h की पावर n आएगा, ठीक है ना, तो हम डैश डैश कर देते फिलहाल तो, या फिर लिख देते हैं चलो लास्ट में जो है ना ncn x की पावर n, ये भी 1 हो जाता है, ये भी h की पावर n बचता है, h की पावर n बचता है, और फिर लास्ट ये खत्म हो गया, फिर माइनस, देखो ये इसका प्रसार तो यहां से यहां तक हो गया, अब लास्ट बचा माइनस x की पावर n, माइनस x की पावर n, ठीक है, ये जरा ध्यान रखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं नीचे, ओके, एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए 1/h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऐसा है NC0 की वैल्यू 1 होती है, h की पावर 0 किसी की पावर 0 वह भी 1 होती है, बचा क्या x की पावर n बचा, यहाँ पे ये 1 और ये भी 1, x की पावर NC0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, हाँ 2C0 की वैल्यू यहाँ 0 है तो इसकी वैल्यू पूरे 1 होती है, तो ये केवल x की पावर n बचा यहाँ पे और माइनस x की पावर n, तो इससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, वो कट जाएगा, ठीक है, और जो शेष बचा हुआ है उनमें 1/h का मल्टीप्लाई कर दो, जब 1/h का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहां से h की पावर 1 है तो एक h है, एक h से कट जाएगा, ठीक है, चलिए करते हैं, ओके 1/h का अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो NC1, और ध्यान रखना स्टूडेंट NC0 की वैल्यू तो 1 होती है और NC1 की वैल्यू n होती है, याद रखना पड़ेगा आपको, NC1 की वैल्यू n लिख दिया हमने, ठीक है, और x की पावर क्या हो गया n माइनस 1, और ये h की पावर 1 था, h से h कट गया, जब 1/h का अंदर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बटे में h, तो यहाँ एक h बच जाएगा बल्कि, प्लस NC2 इसको एज इट इज रखो, x की पावर n माइनस 2 और यहाँ एक h बचेगा, प्लस अगले में एक h स्क्वायर बचेगा, हाँ क्योंकि h बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ h स्क्वायर होगा, फिर यहाँ h क्यू प्लस डैश 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 करके आपका प्लस h की पावर n होगा, ठीक है, ओके, अब आप लिमिट रख दीजिए, क्या रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, अब ध्यान देना स्टूडेंट, जब लिमिट रखने का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 है, तो लिमिट रखने का मतलब h की जगह 0 रख दो पूरे इसमें, यहाँ पे सब में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले वाले पद में h नहीं है तो उसमें h की जगह 0 तो नहीं रख सकते हैं, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, 0, प्लस अगले में भी h होगा क्योंकि h बढ़ता जा रहा है, फिर लास्ट में h की पावर n, सब में h है तो सब जगह 0 0 ही आएगा, जितने भी जहां लास्ट तक 0 0 ही आएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल हमारे पास बचा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1,
एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और यही यहाँ पे भी थी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इस प्रकार से निकालेंगे, साइन एक्स का भी आ सकता है, कॉस एक्स का भी आ सकता है, ए की पावर एक्स का भी आ सकता है इसकी जगह पे, तो उस प्रकार से आपको तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कि प्रूव करना है आपको tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a इक्वल टू tan 5a इंटू tan 3a tan 2a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका तरीका यह है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो 5a दिख रहा है, एक 3a दिख रहा है, एक 2a दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक यहाँ पे दिमाग में आनी चाहिए कि क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखिए 5a को आप क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस 2a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 5a 3a और 2a के जोड़ करके तो 5a बनता है। हमने इसको ऐसे बना दिया क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में वो 5a भी है, 3b 2b, इसलिए हमने 5a इक्वल टू 3a प्लस 2a कर दिया। ठीक है, और साथ साथ 5a के साथ साथ 10 भी है, 5a 3a 2a के साथ साथ 10 भी लगाओ सब में है। तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पक्षों का 10 लेने पर, तो दोनों साइड 10 ले लीजिए तो 10 5a हो जाएगा, और इधर लेंगे 10 तो ये 10 3a प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ 10 ले लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एम्प्लाइज अब tan 5a तो भैया एज इट इज है, इज इक्वल टू यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस आता है, tan a प्लस tan b, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ फिर माइनस आता है, 1 माइनस tan a tan b, tan a इंटू tan b। ठीक है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे a की जगह 3a, b की जगह 2a है। ठीक है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, tan 3a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a। ओके, एम्प्लाइज अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, हाँ, इसका पूरे का मल्टीप्लाई 10 5a से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 10 5a से होगा तो 10 5a आएगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 10 5a इंटू 10 3a इंटू 10 2a इज इक्वल टू ये बचेगा ऊपर, है ना, क्या बचेगा, 10 3a प्लस 10 2a। ओके, अब हमें जो प्रूफ करना है देख लीजिए, इस साइड ये हमें, ये सारे के सारे हमें इस साइड से और ये उधर साइड से, ये तो इन दो को इधर लेके आओ तो दोनों प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, tan 5a एज इट इज रहेगा, इसको और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का tan 3a हो जाएगा और माइनस का tan 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस पूरे को उधर ले जाओ, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a। तो देखिए स्टूडेंट, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो बहुत इजी है, थोड़ा सा ये दिमाग में अगर आपका ट्रिक ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, याद रखना इसको कि ऐसे ऐसे, और फिर 10 लेना, उसके बाद तो भैया जैसे फॉर्मूला लगाना है लगा लेंगे आप, है ना। तो 6 मार्क्स बिल्कुल 2 लाइन में आपको मिल जाते हैं बहुत आसानी से, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इस सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। 7 क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स में, तो 5 आपको करना है, ठीक है। और इसके सबके हमने डिटेल लेक्चर भी बना रखे हैं, अभी जो ट्रिग्नोमेट्री वाला कराया क्वेश्चन नंबर 18, इसका भी डिटेल लेक्चर आपको उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेट थ्योरी का है, इसमें भी हमने बहुत अच्छे लेक्चर आपको बना के अपलोड करे हुए हैं, आप सीरियल से इनको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट साथ साथ मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि जो मैं क्वेश्चन पेपर करवाता हूं उसको तो आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपको इनसे मिलते जुलते और क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर पढ़ना होता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि 2 सेट हैं ए और बी, उसमें नंबर ऑफ ए मतलब सेट ए के अंदर कितने नंबर हैं, 20 नंबर है, नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी, सेट बी के अंदर कितने नंबर है, 30 नंबर है, ठीक है जी। और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी 28, और आपको निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है जी, इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि आपको एक
फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला है, आप लिखेंगे वी नाउ दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब वैल्यू रखो, निकालना क्या है। हाँ देखिए, जो दिया हुआ वो रख दी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे रखा 28 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए दे रखा 20 प्लस नंबर ऑफ बी दे रखा 30 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है जी, ये तो निकालना है। ठीक है, अब इसको तो लाओ इधर। हाँ देखो, अभी थोड़ा सा चलो और करते हैं। 28 ये हो गया और 20 और 30 मिलाकर के कितना होता है, 50 होता है, और माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लाइज इसको लाओ इधर और 28 को ले जाओ उधर, तो ये माइनस का है ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। और ये 50 एज इट इज रहेगा, 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा। हाँ, और 50 में से 28 घटा दो, कितना बचता है भाई साहब का आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है, और 6 मार्क्स आपको कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आपको करना होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 5 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेक्शन सी के। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक का बहुत अच्छे से इस पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। और इससे मिलते जुलते वीडियो लेक्चर, जो क्वेश्चन पेपर हम, जैसे हमें अभी क्वेश्चन नंबर 19 करवाए, तो इसका डिटेल लेक्चर भी देख लीजिए। इसके डिटेल लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वैसे तो 7-8 लेक्चर हैं इसके, लेकिन आप चाहो तो जो ये वाला लेक्चर है जिसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए बता रखा है, उससे रिलेटेड वाला लेक्चर आप वहां देखिए, उसको जरूर देखिए। पूरा नहीं देख सकते, 6-7 लेक्चर नहीं देख सकते, तो कम से कम वो तो जरूर देखिए, एक लेक्चर जो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।